2020 के भारतीय किसानों का विरोध उन 3 एग्रीकल्चर एक्ट्स के खिलाफ चल रहा है जो सितंबर 2020 में भारत के संसद द्वारा पास किए गए थे। कई विपक्षी यूनियंस द्वारा इस एक्ट को एंटी फार्मर्स लॉ के रूप में वर्णित किया गया है। सरकार ये इंश्योर करते हैं कि वे किसानों को अपनी उपज सीधे बड़े खरीदारों को बेचने के लिए इजी बना देंगे। एक्ट्स के लागू होने के तुरंत बाद यूनियन ने स्थानीय विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। ज्यादातर पंजाब में 2 महीनों के विरोध प्रदर्शन के बाद किसानों ने विशेष रूप से पंजाब, राजस्थान और हरियाणा से दिल्ली चलो नाम से एक आंदोलन शुरू किया, जिसमें दसियों हजारों किसान ने देश की राजधानी की ओर चलना शुरू किया। किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए पुलिस और कानून ने वाटर कैन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। 26 नवंबर को एक राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल, जिसमें कथित रूप से लगभग 250 मिलियन लोग शामिल हुए, उन्होंने ट्रेड यूनियनों के अनुसार किसानों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। 30 नवंबर को ये अनुमान लगाया कि 2 लाख और 3 लाख किसान दिल्ली के रास्ते में जुटे हैं। 50 से अधिक किसान यूनियन विरोध कर रहे हैं, जबकि सरकार का दावा है कि कुछ कृषि यूनियन खेत कानूनों के समर्थन में सामने आए हैं। 14 मिलियन से अधिक ट्रक ड्राइवरों को रिप्रेजेंट करने वाले ट्रांसपोर्ट यूनियन किसानों के समर्थन में आए हैं, जो कुछ राज्यों में सप्लाई को रोकने की धमकी देते हैं। दिसंबर में बात करने के दौरान सरकार द्वारा किसानों की मांगों को स्वीकार नहीं किए जाने के बाद किसानों ने 8 दिसंबर 2020 को एक और भारत व्यापी हड़ताल की कार्रवाई को बढ़ाने की योजना बनाई। सरकार ने कानूनों में कुछ मॉडिफिकेशन की, लेकिन किसान यूनियन कानूनों को रद्द करने के लिए कह रही है। 12 दिसंबर से किसानों ने हरियाणा में राजमार्ग टोल प्लाजा पर कब्जा कर लिया और व्हीकल्स की फ्री मूवमेंट की परमिशन दी। दिसंबर के मध्य तक भारत के सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली के आसपास प्रदर्शनकारियों द्वारा बनाई गई अवरोधक हटाने से संबंधित याचिकाओं का एक बैच मिला था। कोर्ट ने प्रदर्शनकारी किसानों के तरह तरह के लोगों के साथ बातचीत को आगे बढ़ाने का इरादा किया है। साथ ही अदालत ने सरकार से कानून को ताक पर रखने को कहा, जिसे उन्होंने अस्वीकार किया है। आइए अब डिटेल में जानते हैं कि किसान ऐसा कर क्यों रहे हैं। किसानों को सबसे बड़ा डर मिनिमम सपोर्ट प्राइस खत्म होने का है। इस बिल के जरिए सरकार ने कृषि उपज मंडी समिति यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी यानी मंडी से बाहर भी कृषि कारोबार का रास्ता खोल दिया है। सरकार ने बिल में मंडियों को खत्म करने की बात कहीं पर भी नहीं लिखी है, लेकिन उसका इम्पैक्ट मंडियों को तबाह कर सकता है। इसका अंदाजा लगाकर किसान डरा हुआ है, इसलिए आढ़तियों को भी डर सता रहा है। इस मामले पर ही किसान और आढ़ती एक साथ हैं। उनका मानना है कि मंडियां बचेंगी तभी तो किसान MSP पर अपनी उपज बेच पाएगा। इस बिल से 1 कंट्री टू मार्केट वाली नौबत पैदा होती नजर आ रही है, क्योंकि मंडियों के अंदर टैक्स का भुगतान होगा और मंडियों के बाहर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अभी मंडी से बाहर जिस एग्रीकल्चर ट्रेड की सरकार ने व्यवस्था की है, उसमें कारोबारियों की कोई टैक्स नहीं देना होगा, जबकि मंडी के अंदर 6 से 7% तक एक मंडी टैक्स लगता है। किसानों की ओर से एक तर्क दिया जा रहा है कि आढ़तियों यानी जॉबर्स या व्यापारी अपने 6 से 7% टैक्स का नुकसान न करके मंडी से बाहर खरीदा करेगा, जहां उसे कोई टैक्स नहीं देना है। इस फैसले से मंडी व्यवस्था हताश होगी। मंडी समिति कमजोर होगी तो किसान धीरे धीरे बिल्कुल बाजार के हवाले चला जाएगा, जहां उसकी उपज का सरकार द्वारा तय रेट से अधिक भी मिल सकता है और कम भी। किसानों की इस चिंता के बीच राज्य सरकारों, खासकर पंजाब और हरियाणा को इस बात का डर सता रहा है कि अगर निजी खरीदार सीधे किसानों से अनाज खरीदेंगे तो उन्हें मंडियों में मिलने वाला टैक्स का नुकसान होगा। दोनों राज्यों को मंडियों में मोटा टैक्स मिलता है, जिसे वे विकास कार्य में इस्तेमाल करते हैं। केंद्र सरकार जो बात एक्ट में नहीं लिख रही है, उसका भी वादा बाहर कर रही है। इसलिए किसानों में भ्रम फैल रहा है कि सरकार अपने ऑफिशियल बयान में MSP जारी रखने और मंडियां बंद न होने का वादा कर रही है। पार्टी फोरम पर भी यही कह रही है, लेकिन यही बात एक्ट में नहीं लिख रही, इसलिए शंका और भ्रम है। किसानों को लगता है कि सरकार का कोई भी बयान एग्रीकल्चर एक्ट में MSP की गारंटी देने के बराबरी नहीं कर सका, क्योंकि एक्ट की वादा खिलाफी पर सरकार को अदालत में खड़ा किया जा सकता है, जबकि पार्टी फोरम और बयानों का कोई कानूनी आधार नहीं है। हालांकि सरकार सिरे से किसानों की इस शंकाओं को खारिज कर रही है।
तो आइए अब जानते हैं कि किसानों की डिमांड क्या है। सबसे पहला, कृषि कानूनों को कैंसिल करने के लिए एक विशेष पार्लियामेंट सेशन आयोजित करना। दूसरा, एमएसपी और फैसलों की राज्य खरीद को कानूनी अधिकार बनाएं। तीसरा, एश्योरेंस है कि पारंपरिक खरीद प्रणाली रहेगी। चौथा, स्वामीनाथन पैनल रिपोर्ट लागू करे और उत्पादन की भारित औसत लागत में कम से कम 50% अधिक एमएसपी की पूर्ति करें। पांचवा, कृषि उपयोग के लिए डीजल की कीमतों में 50% की कटौती करें। छठा, पंजाब में धान की पराली जलाने के आरोप में गिरफ्तार किसानों की रिहाई करें। सातवां, विद्युत अध्यादेश 2020 की समाप्त करना। इस प्रोटेस्ट के दौरान किसानों ने एक ट्रॉली टाइम्स के नाम से न्यूज़पेपर लॉन्च किया, जिसके थ्रू वो अपनी बात रख रहे हैं दुनिया के सामने, और ये जंग अभी भी जारी है।